वो नहीं लिख पाया तो ग्रुप में भेजें। नहीं लिख पाया ग्रुप में भेज दिए हैं। देखो बोला क्या, हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, साउंड पढ़ा रहे, ठीक है, इसको आप फिनिश करेंगे। तो साउंड में कल क्या पढ़ाए थे, इको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, इको पढ़ाए थे, ठीक सर। तो इको क्या होता है सर, अगर आप चीज कुछ बोल रहे हो और आपका साउंड बाबू थोड़ा देर के बाद सुनाई दे रहा, तो उसको इको कहते हैं, है ना। जैसे आप कुछ बोले हेलो, वही थोड़ा देर के बाद आपको हेलो सुनाई देता है, उसको इको कहते हैं। आगे एक टर्म होता है बाबू, रिवर्बरेशन होता है। ई क्या होता है सर, इसको कहते हैं गूंजना, है ना। मतलब बाबू कोई अगर आप खाली रूम वगैरह है ना बाबू, तो देखो बाबू आप बोलोगे हेलो, तो उसके बाद आवाज गूंजेगा ऐसे करके, हेलो 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 हेलो, ऐसे गूंजता है। तो जब साउंड गूंजता है भोला मेरा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। माने गूंजेगा कैसे सर, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैसे सर बताते हैं, बहुत बार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा। तो उस केस में साउंड क्या होगा, गूंजेगा। क्या होगा, गूंजेगा, टकराएगा जाएगा, टकराएगा तो गूंजेगा, है ना। तो साउंड जब गूंजेगा भोला बार बार एक के साउंड, जैसे इको क्या होता है, बोला हेलो, दोबारा सुनाई दिया हेलो। और वही जब हेलो बाबू, हेलो 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 हेलो, ऐसे बार बार आवाज सुनाई दे, बार बार आवाज सुनाई दे, है ना। जैसे लगे वो आपको आवाज क्या आ रहा है, चारों तरफ से आ रहा है, गूंज रहा। तो उसी को कहते हैं रिवर्बरेशन। इको रिवर्बरेशन में अंतर होता है। इको बाबू आपको एक से दो बार सुनाई देगा, और वही साउंड बाबू बार बार आपको आ रहा है, जैसे साउंड लगता है रुक गया एकदम, वही चीज हमको सुनाई दे रहा, तो उसी को कहते हैं रिवर्बरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं, इसको समझना। तो द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन ए बिग हॉल ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शन है ना फ्रॉम द बाल, छत, फ्लोर इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, है ना। जैसे मान लो कोई ऑडिटोरियम होला, कोई सिनेमा हॉल वगैरह है बाबू, या ऑडिटोरियम है जहाँ पे बाबू सिनेमा है ना, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह है ना। तो अगर वो सही से नहीं बना हुआ है, सही से उसका कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है ना, तो वहां पे क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा भोला, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा। जैसे क्या सर, जैसे मान लो सिनेमा हॉल, कल तो डायग्राम बनाए थे, गाना बज रहा है ना, ठीक भोला। समझना है शांति से, सब्जेक्ट साउंड खाली समझना है ना। ऐसे कुछ बना लो। इधर पे बाबू क्या, ये इधर सेलिंग वगैरह होगा, इधर क्या होगा, सेलिंग होगा, नीचे छत होगा, नीचे क्या होगा, छत होगा सिनेमा हॉल का। इधर आप लोग कुर्सी लगा के बैठे रहोगे भोला मेरा, है ना। मान लो विकलांग हो गया भोला, कुर्सी लगा के बैठा रहेगा भोला, है ना, ठीक सर, ठीक। तो होगा क्या बाबू, साउंड चला, तो छत से टकराया, फिर जमीन से टकराया। एगो साउंड देखो पीछे, एगो साउंड सीधे जा रहा है, देखो होगा क्या एक्चुअल, समझो, सही से बता देते हैं। एक्चुअली होगा क्या मेरा भोला, आपको साउंड बाबू कैसे सुनाई देगा, देखो समझो, जो लिखे हैं वो आपको हम बताते हैं, समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, रिवर्बरेशन होता है क्या चीज, है ना, ठीक बोला। देखो क्या है, समझो बाबू, मन से समझेंगे, काले डंडी मार के समझेंगे। जैसे मान लो बाबू सिनेमा हॉल वगैरह मूवी चल रहा है ना, पुष्पा टू चल रहा है भोले मेरा, कि नहीं, स्पीकर है साक्षी, मजा ले रहे हो, अनुष्का भी देख ली, मनीषा भी देख ली, सब शैतान मूवी देखने में पीछे थोड़ी हटती है ना, ठीक भोला। ये छत का क्या है बाबू, सेलिंग है। ये छत का, है ना, सिनेमा हॉल का क्या है, सेलिंग है। नीचे जमीन रहेगा, नीचे क्या रहेगा, जमीन रहेगा, फ्लोर रहेगा, और दीवार भी रहेंगे। और इधर से क्या है भोला मेरा, इधर आप लोग दूर में बैठ के बाबू मजा ले रहे हो सिनेमा हॉल का, ठीक से। तो अगर बाबू सही से सिनेमा हॉल का कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ, तो वहां पे आवाज आपको क्या होंगे, गूंजेंगे। वहां पे आपको साउंड क्या होगा भोला मेरा, गूंजेगा। यहाँ चेयर है बाबू मेरे, है ना, यहाँ चेयर है भोला मेरा, यहाँ मेरा भोला और भोली बैठ के मजा ले रहा है। चेयर का टांग हो गया, यहाँ पे आप हो साक्षी, बैठ के मजा ले रही हो सिनेमा हॉल का, ठीक सर, है ना। हाँ सर, पैर एकदम पूरा बड़ा कर दो, बढ़िया से बैठा ले, ठीक है ना, कार्टून टाइप का, है ना। हाँ सर, ये दीदी ऑन करो ना जी, ये दीदी,
अब होगा क्या बाबू, मान लो बाबू गाना बज रहा है, छठ वाला गीत हो रहा भोली, तो यहां से साउंड चलेगा तो एगो एगो साउंड मान लो सीधे चल जाएगा, सुनाई देगा, होगा ना, बहुत सारे साउंड निकलेंगे। तो कुछ साउंड बाबू सीधे जाएंगे अंशुजीत, कान में जाएगा, सुनाई दे रहा है, मजा आ रहा है। ठीक, आगे क्या होगा बाबू, कुछ साउंड इधर दीवार से भी जाएगा, टकराएगा, आपके पास में आ गया, मजा मिल रहा है। ये जितना देर में इधर जाएगा, इधर टकराने के बाद भी उतना ही देर में जा रहा है, तो आपको साउंड बढ़िया लग रहा है। अब समस्या क्या होगा भोला मेरा, मान लो और जमीन भी है, यहां से बाबू साउंड चला और ये बाबू टकराया, जमीन से टकरा गया, फिर यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुआ। समझो शांति से, ये साउंड इधर से जमीन से टकराया, फिर ऊपर गया, और फिर ऊपर से टकरा के यहां गया। नहीं हो सकता ऐसा मेरे लाल, मल्टीपल रिफ्लेक्शन काहे नहीं हो सकते। ऐसा जरूरी कि साउंड बस सीधे जाएगा, कुछ साउंड बाबू नीचे भी आएगा, जमीन से टकराएगा, हार्ड सरफेस है ये जमीन, तो जहां भी हार्ड सरफेस रहेगा साउंड टकराएगा, है ना। हाँ सर, तो नीचे से टकराया तो छत पे ऊपर से ऊपर गया, ऊपर से टकराया तो नीचे आया, और फिर नीचे से टकरा के यहां गया, है ना। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हाँ सर हो रहा है। तो अब सोचो, एगो साउंडवा जो सीधे जा रहा है ना, मान लो बाबू यहाँ पे बंदूक की गोली चला ढाम, तो एगो यहाँ से साउंड सीधे गया, और एगो साउंड बाबू मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद गया। तो आपको बाबू जो सीधे गया वो तो सुनाई दे दिया, और फिर वो थोड़ा देर के बाद वही फिर बाबू जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा बाबू, तो फिर वही साउंड सुनाई देगा ढुसुम, एक बार किया ढुसुम, और दोबारा फिर बाबू मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो थोड़ा देर के बाद सुनाई देगा ढुसुम। फिर बाबू और बहुत सारे साउंड है, यहाँ से ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे टकराएगा, कुछ ऐसे जाएगा, है ना, तो फिर से सुनाई देगा ढुसुम, है ना। ये बाबू क्या होंगे, आपको एक के साउंड बार बार सुनाई देता, इसी को कहते हैं रिवर्बरेशन, है ना। तो हॉल वगैरह में, कॉन्फ्रेंस हॉल वगैरह में ये सब ज्यादा होता है ना। तो उसको आप लोग कहते हो अच्छा वाला हॉल नहीं है। इधर दीवार भी रहता है ना मेरे लाल, चारों तरफ दीवार रहता, मान लो यहाँ से साउंड चला मेरे लाल, अब बीच में दीवार वगैरह भी रहता ना बाबू, दीवार से भी टकराएगा, इधर दीवार वगैरह होगा, यहाँ से भी टकराएगा, और फिर यहाँ से टकराएगा, दीवार वगैरह रहेगा ना जी, वहां से टकरा के इन्ने जाएगा, इन्ने से जाके इधर कन्हू जाएगा, है ना। मतलब बार बार बाबू क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन होगा तो जो साउंड सीधे जा रहा है ढुसुम करके तो पहुंच गया, और जो यहाँ से इधर गया, इधर टकराया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे गया, तो थोड़ा देर के बाद ना आपको ढुसुम सुनाई देगा। एगो ढुसुम सनी बाबू पहले सुनाई दे दिया, एगो रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई दे दिया, तो ऐसा बहुत रिफ्लेक्शन होगा निशा, तो बार बार आपको एक के साउंड सुनाई देगा ढिसुम 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 ढिसुम, है ना। तो इससे आपको इरिटेशन हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं रिवर्बरेशन कहते हैं बिट्टू, इसी को क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन कहते हैं। ठीक सर। तो ये क्या हो गया बाबू, प्रॉब्लम हो गया, अक्षिता उधर ही क्लास चला बाबू, उधर ढुसुम ढुसुम के लिए अक्षिता, ऐसे था, ये उधर गोली में चलाई हुई भोली, हम इधर पढ़ा रहे हैं बाबू, मम्मी को सुना रहे हैं ढुसुम ढुसुम नहीं करना, इधर समझो कॉन्सेप्ट समझो, है ना बोले, नेक्स्ट बोला। तो ये प्रॉब्लम होता है ना बाबू, रिवर्बरेशन एक क्या हो गया बाबू, हॉल के लिए बीमारी हो गया, हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल कोई भी रूम वगैरह हो गया जहां पे बढ़िया से बात हो रहा, तो उसके लिए क्या हो गया, ये बीमारी हो गया। तो अब इस बीमारी को दूर कैसे करोगे, तो दूर करने के लिए बाबू क्या तरीका बाबू, है ना, जैसे सरफेस से टकरा रहा, छत से टकरा रहा है, दीवार से टकरा रहा है, ये सब से टकरा रहा है ना बाबू, है ना सर, शांति से समझना, है ना। तो ये टकरा रहा है बाबू, तो अगर बाबू रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मान लो साउंड टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जैसे क्या सर, शांति से समझना, है ना, जैसे समझो, ठीक, जैसे साउंड टकराया भोले, अब मान लो बाबू जैसे ऊपर से साउंड चला, दीवार से टकराया, और किसी तरह से ये जो सरफेस पे टकरा रहा है इसी पे ऑब्जर्व हो जाए, आगे रिफ्लेक्ट नहीं हो गए, नहीं हो सकता है। मान लो साउंड बाबू यहाँ से आया, आगे टकरा, आगे जाए भी नहीं करे, यही सरफेस से ऑब्जर्व कर ले, है ना। तो ना आगे जाएगा बाबू, ना रिफ्लेक्शन होगा, ना रिवर्बरेशन होगा, बात समझो, है ना।
मान लो दीवार वगैरह बीच में भोला मेरा, दीवार वगैरह रहता है ना जी, साउंड गया है ना, आई टकराया तो टकरा के रिफ्लेक्ट होगा फिर ऐसे जाएगा। तो अगर किसी तरह से बाबू कुछ ऐसा तरीका बना दीजिए सर कि दीवार से साउंड टकराए और ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सारा का सारा साउंड क्या करे, अब्जॉर्ब हो जाए, है ना। ठीक, तो जैसे रिफ्लेक्शन नहीं होगा भोला मेरा, तो आपका बल्ले बल्ले, है ना, तो आपको ढुसुम ढुसुम एक के बार सुनाई देगा। मान लो यहाँ से साउंड ऐसे चला, ये इधर से रिफ्लेक्ट नहीं किया, इधर से ऐसे चला रिफ्लेक्ट नहीं किया, जो सीधे जा रहा है वो आदमी का ऑडियंस तक जा रहा है ना। ठीक, तो हमको साउंड के लिए क्या लगाना पड़ेगा बाबू, कुछ ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। तो जनरली जो सॉफ्ट होते हैं ना सरफेस भोला, जैसे पर्दा, कर्टेन वगैरह, आप जाना सिनेमा हॉल में बाबू, सरफेस पे नीचे कालीन बिछा हुआ रहता है, जाते हो ना, मतलब बाबू कालीन वगैरह समझते हो ना भोला मेरा, है ना, मैंने मोटा सा चादर बिछा हुआ रहेगा, बढ़िया वाला सिनेमा हॉल में जाओगे तो, ठीक है ना, है ना। और उसका दीवाल बाबू, सिनेमा हॉल का दीवाल वगैरह देखोगे ना तो इस तरह से गैप गैप रहता है, कैसे रहता है, ऐसे करके गैप गैप रहेगा सिनेमा हॉल के दीवाल के बीच में, है ना। देखो कैसे, शांति से समझना। तो जनरली सिनेमा हॉल के दीवार वगैरह बाबू, है ना, छोटे छोटे गैप वगैरह रहते हैं, है ना, समझना शांति से। सिनेमा हॉल का चेयर वगैरह पे देखना बाबू, क्या रहता है मेरा भोला, है ना, सिनेमा हॉल के चेयर में देखना कपड़े वगैरह रहते, गद्दा रहता है ना। ठीक, कर्टेन पर्दा वगैरह रहता, नीचे जमीन पे देखोगे बाबू, है ना बाबू, कालीन बिछा हुआ रहता, रेड कारपेट जिसको आप लोग कहते हो। तो ये सब क्या होता बाबू, साउंड का अच्छा एब्जॉर्बर होता। साउंड हार्ड सरफेस से टकराता है तो रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन सॉफ्ट सरफेस से टकराता है ना तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है, साउंड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता। तो यहाँ से साउंड आया यहीं रह गया, रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, है ना। तो इसीलिए अपने रूम में अगर आपका इको हो रहा है तो चारों तरफ पर्दा लगा दो, कर्टेन्स लगा दो, तो आपको बाबू इको वगैरह नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा बोला। देखो जैसे मान लो ये सिनेमा हॉल है, बाकी एलसीडी पे दिखा देते भी, है ना, ये सिनेमा हॉल है, तो ये क्या बाबू, ये गद्दा होता है। ये जैसे यहाँ पे साउंड आएगा तो ये सब मटेरियल बाबू क्या होते हैं, पोरस होते हैं, है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है ना। देता बेटो, वीडियो ऑन करो। तो साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, साउंड को क्या करेगा भोला, एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट करवे नहीं करेगा, है ना। नेक्स्ट बोला, आगे बाबू इसका दीवाल वगैरह देखो, दिख रहा है कैसे बीचे बीचे में गैप गैप है, ऐसा थोड़ी बाबू पूरा प्लेन नहीं कर सकता, आपके घर जैसा दीवार नहीं बना सकता सर, बनाएगा तो वही साउंड का फिर रिवर्बरेशन होगा। तो इसका सिनेमा हॉल के दीवार जाना देखना पूरा प्लेन नहीं रहेगा, गैप गैप करके रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाली खाली स्थान रहेगा। ये क्या करेगा सर, ये साउंड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जैसे साउंड टकराएगा, है ना, बहुत सारे ना स्पीकर है, देखो बहुत सारा स्पीकर रहता है बाबू, है ना, तो रिफ्लेक्ट होगा तो फिर मजा नहीं देगा मूवी का। तो ये सब क्या होता है, साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि इस मूवी वगैरह में बाबू, है ना निकू, आपका रिवर्बरेशन सुनाई ना दे। कहाँ रह गया निकू, निकू, निकू शैतान नहीं आया, है ना बाबू, रिवर्बरेशन वगैरह सुनाई नहीं दे, है ना। तो इसीलिए भोला मेरा, है ना, आगे बाबू, है ना, ऑडिटोरियम वगैरह में बाबू ये वीडियो दिखा, इमेज दिखाते हैं, है ना, छत पे बाबू सेलिंग पे देखना मशरूम टाइप का ऐसे लटका है, जैसे सेलिंग है तो यहाँ पे इस तरह से मशरूम टाइप का लटका देगा, कपड़ा वाला गोला मेरे भोला ऑडिटोरियम के ऊपर, है ना। ऑडिटोरियम के ऊपर इधर कपड़ा वाला गोला ऐसे करके लटका देगा छत में सेलिंग में, कहा है सर, कहा है कि साउंड यहाँ से चलेगा और ये बाबू यही एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कोई सिंगर गा रहा है बाबू, है ना, तो वो आवाज गूंजेगा तो बेचारा सिंगर का फिर बेइज्जती हो जाएगा, है ना। ठीक, तो इसीलिए ऊपर बाबू मशरूम टाइप का बाबू जो भी साउंड चलेगा इस सारा का सारा मशरूम क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्ट होने नहीं देगा, तो आपको एक्चुअल सुनाई देगा, है ना। ठीक है, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है मेरा भोला, इको होता है, क्या होता है, इको होता है ना। ठीक सर, इको ये रिवर्बरेशन होता, मतलब आवाज आपको गूंजेगा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बाबू, रूम में पर्दा लगा लो, जमीन पे बाबू रेड कारपेट बिछा लो, है ना, ताकि साउंड सॉफ्ट चीज से टकराए और वो रिफ्लेक्ट ना हो दे, एब्जॉर्ब हो जाए। आप लोग देखना बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो तो उसके पीछे में बाबू, है ना, ऐसा टाइप का साउंड एब्जॉर्बर लगल रहता है, कैसा टाइप का सर, है ना, जैसे बाबू
स्टूडियो वगैरह में बाबू है ना, देखना इस तरह का भोला मेरा है ना, जो भी बाबू वीडियो वगैरह बनाता है तो उसका देखना बैकग्राउंड में बाबू इस तरह का साउंड ऑब्जर्वर लगेले रहता ऐसे करके। तो जी फोकस करो जी कैमरा, हाँ। है ना। नेक्स्ट ये सब क्या फ्री का लगेले रहता बाबू, नहीं इसका अपना एप्लीकेशन होता। आप लोग ज्यादातर काला वाला देखना, हमारा देखो इसी टाइप का लगेले रहेगा स्टूडियो में, इस टाइप ये का भोला, ये है ना वाला इस ज्यादा। टाइप का। ये वाला ज्यादा यूज होता है, सस्ता उस्ता पड़ता है ना। तो ये क्या बाबू साउंड जैसे ही इसमें जाता है ना, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता, एब्जॉर्ब कर लेता। साउंड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेता, है ना भोला। अब मेरा बच्चा के पास बाबू टैलेंट है, मान लो इतना महंगा नहीं लगेगा, हाँ बाबू अनुष्का उधर ही चल रहा है जी। अंडा तो वाला मेरा बच्चा क्या करेगा, अंडा वाला ला के रूम में लगा देगा भोला मेरा, उसी को पेंट कर दो। इंडिया में बाबू जुगाड़ की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है भोला, है ना। मान लो बाबू अब हमारे बच्चे के पास पैसे नहीं है, अब बाबू साउंड एब्जॉर्वर बनाना है, तो क्या करेगा, अंडा वाला जो खोल होता है भोला, ट्रे, वो लाएगा फ्री में तो ले आएगा, और उसको काला रंग से रंग दो, नहीं रंगोगे तो ठीक लगेगा, रंग दोगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा, है ना। या लाल से रंग दो, तो आप अपना रिफ्लेक्टर बना सकते हो, अंडे वाले को रंग देना इतना महंगा काहे ला खरीदेगा मेरे ला। लाल वाले लाओ बाबू। अब मम्मी जी का बाबू आलता होबे करता है, सब जुगाड़ है। मम्मी जी पैर रंगती है ना जी ऐसे करके, हा, है ना। तो रंग से अंडा वाला को रंग देना, हो गया आपका साउंड एब्जॉर्बर, फिर स्टूडियो में रूम में लगा दो, मजा करो अपना वीडियो बनाते रहो, है ना। ऐसे खाली रूम में वीडियो बनाओगे तो आवाज आपका क्लियर नहीं जाएगा, है ना भोला मेरा। तो ये सब जो मटेरियल होते हैं साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, ताकि रिफ्लेक्ट नहीं हो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना भोला। हम लोग बाबू अभी मान लो आवाज आपको किसी कारण इको होने लगे, तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, अभी जो बोल रहे हैं वही जा रहा है भोला मेरा, है ना। ठीक मेरे ना, नेक्स्ट बाबू, आगे क्या होता बाबू समझते चलना है। आगे क्या बाबू, ह्यूमन रेंजिंग बाबू, है ना। तो साउंड हम लोग सुनते सर तक कितना से कितना फ्रीक्वेंसी तक के सुनते हैं अक्षिता। तो ह्यूमन का जो कान है भोला, है ना, वो कितना से बाबू 20 हर्ट्ज से लेकर, शांति से समझते चलना, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, इतना फ्रीक्वेंसी का ही हम लोग साउंड सुनते हैं, न इससे ज्यादा न इससे कम। इतना रेंज का अगर फ्रीक्वेंसी का साउंड है भोला, तभी हम लोग सुनेंगे। अगर इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड हम लोग नहीं सुन पाते हैं, कम भी नहीं सुन पाते हैं साक्षी। ठीक। तो जो 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट तक जो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता, इसको ऑडिबल रेंज कहते हैं। इतना ही ना सुन सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑडिबल रेंज, क्या कहेंगे भोला मेरा, ऑडिबल रेंज। ठीक से इसको क्या कहेंगे बाबू, ऑडिबल रेंज साउंड कहेंगे। कितना सर, 20 हर्ट से 20,000 हर्ट तक। ठीक है ना। हाँ सर वही सब यहाँ पे लिखा हुआ बाबू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज 20 से 20,000 तक ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड था। ठीक। 20 हर्ट से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, 20 हर्ट से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वैसे साउंड को इंफ्रासोनिक कहेंगे। 20 हर्ट से जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होगी, वैसे को इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं, है ना। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट से कम होगी उसको इंफ्रासोनिक कहेंगे। और जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट से ज्यादा होगी उसको अल्ट्रासोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी बाबू ग्रेटर देन 20,000, 20,000 हर्ट से ज्यादा होगा, जैसे 50,000 हर्ट, 60,000, 1 लाख, है ना। तो वैसे साउंड को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड कहेंगे, है ना। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट से ज्यादा होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। हाँ सर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से कम है, लोअर देन 20 हर्ट्ज, उसको हम लोग इंफ्रासोनिक कहेंगे। तो जो जनरली बाबू जो आपका सिंपल पेंडुलम होता है भोली, देखिए क्यों, घड़ी में ऐसे ऐसा नहीं देखियो जी भोली साक्षी, देखे तो थे सर याद नहीं है सर। जैसे मान लो यही ना सिंपल पेंडुलम में बोला था, ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर ये घूम रहा भोला तो ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है सर, तो हम लोग का बाबू, है ना, इसको सुनाई नहीं देता है।
हम लोग का कान का रेंज 20,000, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम, 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज उस तरह से बहुत कम फ्रीक्वेंसी है ना। जिसके कारण से बाबू क्या बोला, ये सुनाई नहीं देता। यही इसका रोटेशन बाबू बढ़ा दो, बहुत ज्यादा तेज कर दो तो आपको साई साई की आवाज सुनाई देगा, है ना। बस ठीक। तो जो सिंपल पेंडुलम हो गया भोला, और क्या जनरली अर्थक्वेक वगैरह जो आता है, देखते हो कभी बाबू है ना कोई एनिमल वगैरह है तो वो पागल जैसा बिहेवियर करने लगता है। घर में आपके बाबू है ना कुत्ता डॉग वगैरह होगा या बकरी वगैरह होगा, तो अगर अर्थक्वेक आने वाला होगा ना तो उसको पहले पता चल जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, इंफ्रासोनिक वेव का होता है। तो वो आपका बाबू जो एनिमल है, कुत्ता हो गया, बिलाई हो गया, बकरी हो गया, ये सब सुन लेता है। तो सुन लेता बाबू, तो पलाई से छटपटाने लगता है, आज तो एक आ रहा है। अब आदमी को कैसे पता चलेगा, वो आदमी तो नहीं ना सुनता, 20 हर्ट्ज से कम, मतलब वो तो एनिमल वगैरह सुन लेते, तो आप लोग को लगता है कि एनिमल वो पागल हो गया, हमारे कुतवा नाच रहा है। वो नाच नहीं रहा है, वो भूकंप आया जिसके कारण भागने की कोशिश कर रहा है ना भोला। देख लेता ठीक है सर। है ना। तो एनिमल वगैरह को बाबू है ना, जैसे कभी बाबू है ना, देखना गाय भैंस उसका बांध दो बैल को बाबू, है ना, तो वो बाबू क्या करेगा है ना, जो उसको क्या होता है जिसमें बांधते वो उसको कबाड़ के लेकर भागना शुरू करता है, क्योंकि भूत उसको प्रेत। पता चल। हाँ बाबू, भाई आप लोग को लगता है भोला कि भूत पकड़ लिया, नहीं, उसको डाइन कमाइन नहीं किया है, उसको सुनाई दे दिया कि भूकंप आवे वाला है को, और लेके भागा, आदमी सब मरेगा, मरने तो हम पहले अपना जान पड़ा के भागेंगे। देख लेता है सर भूत प्रेत। हाँ, भूत प्रेत ना देखता है, चलो ठीक है। तो ये सब जो भी है एनिमल्स वगैरह है, राइनोसोरस वगैरह, ये सब बाबू क्या करते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं, जिसके कारण वो मान लो अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो उसको पता चल जाता है पलायन, तो एब नॉर्मल बिहेवियर करने लगेगा, इधर उधर नाचे लगेगा, है ना। तो आप लोगों को लगेगा भूत पकड़ लिया, भूत देख लिया, भूत ना देखता है ना, वो प्राकृतिक आपदा आने वाला है। ठीक। अल्ट्रासाउंड किसको कहेंगे सर, जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे, अल्ट्रासाउंड। क्या कहेंगे भोला मेरा, अल्ट्रासाउंड कहेंगे, है ना। ठीक सर, है ना। तो हम लोग अल्ट्रासाउंड भी नहीं सुन पाते हैं, है ना। हम लोग बाबू अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी भी नहीं सुन पाते। कौन है, निक्कू है जी, इसे ताना जी, निक्कू कहाँ रह गया जी, बिट्टू ऑन करो ना बाबू। ये सपना, कहाँ देख रही बाबू सपना, बोली दिन में सपना मत देखिए, अभी पढ़ाई देखे बाबू। नेक्स्ट बोला, तो अल्ट्रासाउंड किसको कहेंगे साक्षी भोली, है ना। जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी बाबू 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, उसको कहेंगे अल्ट्रासाउंड। तो जो चमगादड़ वगैरह होता है ना बैट बाबू, वो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी का बाबू अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। आगे बताएंगे, इकोलेशन एगो टॉपिक है ना। तो जैसे आपका बैट हो गया, मंकी हो गया, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्ट्रासाउंड बाबू है ना, इसका बहुत सारा, जैसे आपका बहुत छोटा बच्चा सब हो गया, है ना, 2 साल 3 साल का, तो वो सब देखना बहुत थोड़ा सा वो सब का कान ज्यादा सेंसिटिव होता है ना, मासूम मासूम होता है, तो है ना। तो वो सब बाबू 25,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, और थोड़ा बहुत इंफ्रा 20 हर्ट्ज से कम के भी साउंड को आराम से सुन लेता है, बच्चा सब होता है, क्योंकि वो अभी मासूम है बाबू, अभी उसको पता नहीं है कि हम बड़ा होंगे तो हमको स्कूल का प्रिंसिपल लूटेगा, तो बेचारा अभी मासूम है बोला। तो वो सब कम फ्रीक्वेंसी या ज्यादा फ्रीक्वेंसी को साउंड को सुन लेता है ना। अब इसका एप्लीकेशन क्या बाबू, अल्ट्रासाउंड का अपना अपना क्या एप्लीकेशन है। जैसे बाबू अल्ट्रासाउंड तो आप लोग करवाइबे किए हो भोला मेरा, जैसे मान लो किसी का किडनी वगैरह खराब हो गया, आपके स्कूल का प्रिंसिपल का किडनी है खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, तो डॉक्टर ही जाएगा तो उसको क्या लिखेगा, अल्ट्रासाउंड। तो यही है, जो अल्ट्रासाउंड है यही है भोला मेरा, है ना बाबू। तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या क्या भोला मेरा, इसको समझना, है तो ना। अल्ट्रासाउंड तो में होता क्या है सर? क्या बाबू, अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में आपके मान लो अंदर पेट के अंदर जो बॉडी ऑर्गन है बाबू, कोई डैमेज वगैरह है तो बताते हैं, वो क्या करेगा, वेव क्रिएट करेगा। क्या करेगा बाबू, वेव क्रिएट करता है ना। अभी थोड़ा सा 1 आध 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन बाबू क्लियर हो जाएगा मेरा भोला, जो मन में ख्याल आते धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड भोला मेरा, है ना। ठीक। तो पहला जो एप्लीकेशन है भोला मेरा, शांति से समझना, देखो क्या है। जैसे मान लो आपको बाबू बढ़िया वाला बिल्डिंग बनाना
पुल वगैरह बनाना, ओवर ब्रिज वगैरह बनाना, तो उसमें लोहा का बड़ा बड़ा क्या बाबू है ना, बड़ा बड़ा इस तरह से बाबू यूज करोगे भोला। इस तरह से बड़ा बड़ा क्या करोगे, आयरन लोहा का पिलर यूज करोगे बाबू, पूरा भरंत वाला, है ना भोला। हाँ सर, तब ना वो ब्रिज वगैरह बनेगा जी। मान लो बाबू है ना, राम सेतु का ब्रिज बनाना भोला, कि नहीं भोला। हाँ सर, समझना है। अब इतना बड़ा बाबू मेरे, क्या बाबू, आयरन का लोहा वाला बाबू प्लेट है, पूरा भरा। अभी अंदर से खोखला है बाबू, टूटा है, क्रैक है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। जैसे भोला मान लो बहुत बड़ा बाबू, समझो जैसे मेरे बाबू, है ना। ठीक सर, समझना है, मेरा बच्चा सबसे अच्छा। जैसे मान लो ये लोहा वाला है, अभी तो नहीं है, मान लो एज्यूम करो। अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट वाला बिल्डिंग ओवर ब्रिज बनाना, तो आपको ऊपर देखने से क्या लग रहा है, एकदम बढ़िया है बाबू। लेकिन क्या पता कि अंदर से खोल है, नहीं हो सकता बाबू कि अंदर से हो सकता है टूटा रहे, ब्रेक रहे। ऊपर से देखने में क्या बाबू कितना अच्छा है। जैसे भोला मेरा है ना, बहुत सारे बाबू है ना, इसको बाबू ऊपर से देखने में आपको क्या लग रहा है भोला। जैसे आप लोग का स्कूल का प्रिंसिपल ऊपर से देखने में कितना भोला लगता है, कोट पैंट पहन लगता है दुनिया में इससे भोला कोई आदमी है नहीं बाबू मेरे। लेकिन जब बाबू है ना एडमिशन कर होता है भोला, तब पता चलता है कि कितना बाबू है ना खून चूस चूस के भोला मेरा कितना पैसा आप लोग ले लेके बाबू बर्बाद किए हुए। तो वही मेरे होता है भोला, है ना, कि मान लो ये ब्रिक्स है, तो ऊपर से तो ठीक लग रहा है भोला मेरा, है ना, कि सब ठीक ठाक है सर। लेकिन अंदर से बाबू ये खराब है, ब्रेक है, कहीं होल है, क्या है, नहीं कैसे पता चलेगा। मान लो ये अंदर से कमजोर रहा, इसको ओवर ब्रिज में बाबू ला के जाके लगा दिया, तो जो ओवर ब्रिज होगा बाबू तैयार, कमजोर वाला तैयार होगा। अब मान लो उस पर बाबू हेवी ट्रक वगैरह चला, तो ब्रिज ले जाके नीचे गिर जाएगा। तो देखो नहीं बहुत सारे बाबू पुल ढह के गिर जाते हैं। यही बाबू फिजिक्स मेरे यहाँ नहीं पढ़ा, यही सब कारण। मान लो बड़ा बड़ा ईटा लगा देगा, लोहा पत्थर उत्थर बाबू, अंदर से क्रैक रहता, और जैसे ही लोड पड़ता बाबू तो वो टूट जाता है। तो अपनों गया और दूसरों के लेके चल जाता भोला मेरा, है ना। तो इसको हम लोग कैसे पता चले करेंगे सर। तो इसके लिए क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट करते हैं। कैसे सर, समझना है ना। तो अल्ट्रासाउंड का बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, क्या मेरे बोला, बहुत लार्ज एप्लीकेशन है ना सर। हाँ सर, समझना, देखो कैसे, है ना, मेरा बच्चा सबसे अच्छा, एक बार समझो और बार बार याद रखो, है ना भोला। हाँ सर, देखो बाबू, तो इधर से क्या करेंगे बाबू, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे, है ना। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है बाबू, कैसा, आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है ना भोला। तो उसी तरह से अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता। मान लो बाबू यहाँ से अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी निकला, है ना, निकला मेरे ला, निकला, ये बाबू निकला भोला, है ना। ठीक सर, मान लो कुछ नहीं है, तो इधर बाबू ट्रांसमीटर हो जाता है, अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी जनरेटर, इधर एगो हम लोग रिसीवर लगाते हैं। तो मान लो यहाँ से जितना वेव निकला बाबू उतना इधर रिसीवर के पास पहुंच गया, जितना इधर से आ रहा उतना पहुंच गया भोला मेरा। तो हम लोग कहेंगे बाबू जो आप ये मटेरियल है भोला, कहीं टूटा फूटा नहीं है, बढ़िया है ना। लेकिन अगर मान लो अंदर में क्रैक रहेगा, क्या रहेगा भोला मेरा, अंदर में क्रैक रह गया। ऊपर से शक्ल सूरत तो एकदम बढ़िया है सर, लेकिन क्या पता बाबू कि दिमाग खराब है, शरीर तंदुरुस्त है, लेकिन क्या पता भोला कि दिमाग इसका खराब है। तो कैसे चेक करेगा भोला मेरा। तो मान लो अगर अंदर से क्रैक है मेरे लाल, अंदर से क्या क्रैक वगैरह, यहाँ एयर गैप वगैरह, ठीक। तो यहाँ से जो वेव जाएगा भोला मेरा, वो यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाएगा। इधर से वेव चल गया, इधर से चल गया, लेकिन यहाँ से जो बाबू बीच में क्रैक रहेगा, तो ये वेव क्या होता है, रिटर्न हो जाएगा। वेव यहाँ से जाएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। तो जितना वेव बाबू इधर से निकला उतना नहीं ना गया, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या है बाबू, क्रैक वगैरह। तो फिर इसको नहीं हटाएगा। तो पोल वाला जो आदमी ये सब बनाता है बाबू, मेरे यहाँ फिजिक्स पढ़वे नहीं करता तो कॉन्सेप्ट क्लियर ना होता, है ना मेरे लाल। हाँ देखो समझो, है ना भोला। एक मिनट, इसको उलटने दो भोला में। कल आप लोग जिंदगी जिएगा जी, तो सुबह 8 बजे आ जाना, कृतिका भोली, हमारा जिंदगी जी, शैतान भोली। नेक्स्ट भोला, इससे लिप करे भोला मेरा। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
देखो बाबू, सॉलिड मोबाइल है, नहीं टूटा जी, है ना बोला। देखो बोला अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन, क्या हेडिंग है बाबू, अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन वगैरह, है ना। देखिए क्या है, साउंड, कहा गया साउंड, है ना। हाँ समझना मेरे लाल। आए जी, चार बच्चा कौन भाग गया जी, किस लक्ष्मी वीडियो ऑन करो जी। ये चार चार को किसका किसका नेटवर्क भागा जी, कीर्ति का। देखो बोला, जैसे मान लो बाबू ये पाइप है, ये मान लो आपको बाबू एगो सॉलिड पाइप वगैरह है ना भोला मेरा। हाँ सर। अब बाबू, ठीक, अब ये पाइप है भोला मेरा, शांति से समझना। तो अल्ट्रासाउंड को बाबू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पस में यूज करेंगे, है ना। देखो मान लो ये क्या बाबू, सॉलिड पाइप है, पूरा सॉलिड पाइप है सर। अब इस पाइप के अंदर क्रैक है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा भोला मेरा। तो इधर से हम लोग क्या लगाएंगे, एगो अल्ट्रासाउंड जनरेटर लगाएंगे, और इसमें क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी भेजेगा। मान लो इसमें बीच में इस तरह से क्रैक खोला है पाइप के अंदर, इस तरह से मान लो बीच में क्रैक, एकदम सॉलिड पाइप है, इसको पुल बनाना, इससे क्या बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, है ना बाबू। अब इस ओवर ब्रिज को बाबू, इसको ओवर ब्रिज में लगाओगे तो ढहा जाएगा ना जी, अगर अंदर से कमजोर होगा तो, है ना। तो किया क्या जाएगा बाबू, मान लो यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक है, तो इधर से अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी हम लोग भेजेंगे। इधर से क्या करेंगे, देखो ये ट्रांसमीटर हो गया भोला, ये क्या करेगा, है ना, वेव जनरेट करेगा, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी का क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा। इधर डिटेक्टर हो गया, इधर क्या हो गया, डिटेक्टर हो गया। अरे मोबाइल रहता ना जी, इधर से फोन लगाता, हेलो हैप्पी न्यू ईयर चाचा, तो उधर एगो रिसीवर रहेगा, इधर से सिग्नल आप मोबाइल का दिए बाबू, उधर चल गया, रिसीव हो गया। तो कुछ उसी तरह से होता है भोला मेरा। इधर से बाबू मेरा क्या रहेगा, एक ही हो गया बाबू ट्रांसमीटर, जो वेव जनरेट करेगा। इधर हो गया भोला मेरा, उधर क्या देख रही शांतनी, बस चाचा ही फोन लगा दी, ऐसे शैतान, पढ़ाई पे ध्यान दो। इधर एक क्या होता है, डिटेक्टर होता है, रिसीवर होता है। अब मान लो बाबू यहाँ से बाबू एक दो तीन चार पांच छह गो वेव चल रहा है, तो चार गो तो पहुंचा सर, दो गो नहीं पहुंच पाया। मान लो छह गो टोटल वेव चल रहा है, तो इतना वेव जा रहा है, लेकिन बाबू पहुंचा बीच में, मान लो क्रैक है बीच में, क्या बाबू, मेटल ब्लॉक में क्रैक है ना बाबू, अक्षिता। हाँ सर। तो बीच में अगर क्रैक आ गया भोला, तो ये वेव क्या होगा, पास नहीं हो पाएगा, तो रिटर्न हो जाएगा। क्या होगा, देखो ये रिटर्न हो जाएगा, गया और रिटर्न हो रहा है ना, ये गया टकरा कर रिटर्न हो रहा। तो हम लोग कहते हैं बाबू कि इसमें क्या है, क्रैक है, इसको बदलो, नहीं तो फिर बाबू आपको सरकार बदल देगा। इसको बाबू लगा दोगे बाबू पोल में, बाबू तो कमजोर है ना जी, तो पोल क्या है ना, ओवरब्रिज वगैरह टूट जाएगा ना जी। अब मान लो प्रधानमंत्री ये जा रहा है, आपके स्कूल का प्रिंसिपल ये जा रहा है, वो उसी समय दुर्घटना घटित हो गया, तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो इसको क्या होगा बोला, हटाया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं बाबू मेरे, है ना। इसी तरह से, है ब्रिज ना। उरिज बनता तो चेक होके बनता होगा। आज बिहार में कौन बनाता है जी, इतना केरा पास छुट्टी है जो, वो तो सीधा लगा देता है, हुआ जो हुआ बात बात के, मरा जो मरा बाबू, है ना। वो सब बिहार उहार में हमारे नहीं चलते, कुछ है सब लगा देते, टूटा फूटा सब बाबू, गया जो गया। तो ये अल्ट्रासाउंड का क्या बाबू, एप्लीकेशन वगैरह, है ना बोला, बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसका मेडिकल में एप्लीकेशन है बहुत जगह, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसको हमको लिखाना है, क्या लिखाना बोला, देखो सिग्नल जा रहा है, रिटर्न आ रहा है, जा रहा है, उधर एगो डिटेक्टर है बाबू, उस साइड में क्या डिटेक्टर है ना। कहा शांत नहीं, उधर यहीं चल रहा है बाबू। बोले अबरी जाओगी तो ओवर ब्रिज आप ही बोला टूटेगा, बोले नहीं पढ़ोगी तो। नेक्स्ट बोला, अगला एप्लीकेशन क्या होता है बाबू, है ना। मान लो बाबू ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह है, इसमें बहुत सारे बाबू डस्ट पार्टिकल वगैरह बैठ गया, है ना, बहुत गंदा संदा हो गया। अब इसको क्लीन करना, क्या करना, क्लीन करना, तो जाके अंगुली घुसा के करेगा, क्या साफ हो जा, है ना बोला, नहीं ना कर सकते बाबू, है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में बाबू, जहां बाबू आपका अंगुली नहीं जाएगा भोला मेरा, है ना, तो उसको कैसे साफ करोगे, जैसे क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना भोला, ठीक है। अब यहाँ हाँ, साफ करे करो, सब नहीं फोकस कर रहा है जी, चलो इधर करो, इधर छोड़ो, समझो बोला मेरा। ठीक, मान लो बाबू ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, अब इसको साफ करना है।
तो इसमें क्या डालेगा, यहाँ पे कैसे साफ करेगा, यहाँ पे जाके उंगली डालेगा भोला मेरा, है ना, यहाँ इसके नीचे में कैसे साफ करेगा, ल नहीं ना साफ होगा भोला मेरा, है ना। तो इसको साफ करने के लिए क्या बाबू, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पास करेंगे, इसको बाबू क्या करेंगे, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट है ना, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव पास करेंगे। और जैसे इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पास करेंगे तो ये वाइब्रेट होगा, ये क्या होगा, वाइब्रेट होगा। अब वाइब्रेट होगा तो जो भी डस्ट पार्टिकल है वो साफ हो जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड को बहुत जगह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लीन करने वगैरह में, है ना, ऑब्जेक्ट में क्रैक है कि नहीं है उसको बाबू डिटेक्ट करने में, मेडिकल में भी यूज होता है। हम लोग का बाबू किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, है ना, तो जाओगे बाबू अल्ट्रासाउंड करवाने, तो वहां से बाबू इसी तरह से वेव निकालेगा, इसी तरह से क्या निकालता है, वेव निकालता है हाई फ्रीक्वेंसी का। और बाबू जो पास हो गया उधर मॉनिटर पे आ गया समझो, ठीक है, कहीं मान लो किडनी में क्रैक, कुछ स्टोन वगैरह हो गया, तो उससे वेव रिटर्न हो जाता, तो वहां से आपको पता चल जाता भोला बिट्टो कि आपके किडनी में स्टोन है भोला, है ना बाबू, की लीवर खराब है प्रिंसिपल का, कि बाबू क्या खराब है, सब पैसा लिया था। तो अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मेडिकल में भी है आपका बाबू, नॉर्मल में भी है। ठीक, ठीक भोला मेरा, इसको अगला क्लास में लिखा देंगे अक्षिता। अभी पढ़ना है, जाना नहीं अभी अलजेब्रा को, ऐसे था ना, अभी किसी को नहीं जाना, पढ़ लो अभी अलजेब्रा, अनुष्का, कृतिका, अनीसा, अभी और अलजेब्रा पढ़ा रहे बाबू, पढ़ लीजिए। यस सर है। गुड इवनिंग सर। हाँ बाबू, अनीसा आप भी पढ़ लो, और बाबू अक्षिता पढ़ लीजिए, काम देगा। ठीक है बाबू मेरे, बाकी बच्चा तो बाबू जो ठीक